घूंघट वाली देवरानी की मुंह दिखाई। आज तो हद ही पार हो गई। तेरे इस घूंघट ने मेरा तो जीना ही मुश्किल कर दिया है। उतार इसे, उतार वरना। छोड़ दीजिए छानी जी, मेरे घूंघट से आपको क्या दिक्कत है? घूंघट मैं अपनी पसंद से करती हूँ, और अगर ये पसंद मुझे दूसरों की भी पसंद बना रही है तो उस पर मेरा काबू नहीं है। अच्छा, तो तू अब मुझे भी समझाएगी? 2 टके की भिखारन, आज तू कुछ भी बोल, मैं तेरा ये घूंघट उतार कर ही रहूंगी। मलाइका अपनी देवरानी का घूंघट खींच ही रही थी कि तभी वहां पर उनकी ननद खुशी आ गई और उसने सभी कुछ देख लिया। अरे भाभी जी, ये आप दोनों? आज चाहे भगवान ही क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। माँ माँ, जल्दी से आइए, देखिए यहाँ क्या चल रहा है। माँ। अरे आ रही हूँ। ये भला कैसी आवाज आ रही है? कुमकुम भी तेजी से भागती हुई आई और आंगन में उसने देखा कि उसकी बड़ी बहू उसकी छोटी बहू को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। उसके हाथों में कैंची थी जिससे वो दिव्या का घूंघट और बाल काटने की तैयारी कर रही थी। जब देखो बस तेरी बढ़ाई, जब देखो सिर्फ तेरा जिक्र। मैं तो तंग आ चुकी हूँ। आज या तो इस घर में तू रहेगी या फिर मैं। आखिर आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तू तो हमेशा घूंघट की वजह से बच जाती है। अरे बंद कर अपना ये नाटक। तू जैसी है वैसे ही तुझे सभी तेरे साथ करते हैं। तूने क्या इसकी जिंदगी को कम हराम किया है? अरे याद कर उस दिन को जब घर में बस आई ही थी। याद कर, तब भी तूने कैसे इस बेचारी की नाक में दम किया था। याद कर। कुमकुम के बार बार ऐसे बोलने से सभी पिछले दिनों में खो गई, जब दोनों बहुओं की मुंह दिखाई का दिन था। सभी तरफ पीले पीले गेंदे के फूलों से सजावट हो रही थी और उसी सजावट में एक फूलों से सजे तख्त पर दोनों दुल्हन बैठी हुई थी। अरे कुमकुम, देख तो जरा, तेरी नई बहू तो मुंह दिखाई से पहले ही घूंघट को मुंह से उठाए बैठी है। हाँ, अरे ये क्या कर रही है? हो सकता है कि इसको गर्मी लग रही हो। अभी नई नई शादी हुई है ना, तो रस्मों का शायद सही से पता नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये वाले संस्कार तो लड़कियां मायके से ही लेकर आती है। खैर, तुम्हारी बहू है, तुम ही संभालो। हम तो घर के ही हैं। किसी बाहर के ने देख लिया तो तुम्हारी बहू के संस्कार सारे जमाने में मशहूर हो जाएंगे। ऐसे बोलकर वो औरत इधर उधर को हो गई, लेकिन उसकी बातें सुनकर कुमकुम मलाइका के पास गई। मुंह दिखाई की रस्म शुरू नहीं हुई है, इस आंचल से चेहरा ढक लो। माँ जी, इतनी गर्मी हो रही है, चेहरा ढका तो मेरा 10,000 का मेकअप खराब हो जाएगा। और अगर नहीं ढका तो इज्जत 10 रुपए की भी नहीं रहेगी। इसीलिए बोल रही हूँ, इसे ढक ले। जरा अपनी देवरानी को देख, तुझसे छोटी होकर भी कितनी तमीज से बैठी हुई है। क्या? इसका मतलब आपको मैं बदतमीज लग रही हूँ? देखने से तो यही लग रहा है। सभी मेहमान भी यही बोल रहे हैं। अब क्या, जब तक बात तेरे कानों तक नहीं आएगी तब तक बहस करेगी? मैं तेरी सास हूँ, जितना बोल रही हूँ उतना कर। कुमकुम ने ऐसे बोलकर मलाइका का भी चेहरा ढक दिया, लेकिन अपनी शादी के ही दिन अपनी सास से इतनी बातें सुनने के बाद मलाइका के मन में अपनी देवरानी के लिए जलन पैदा हो गई थी। इसकी वजह से मेरे ऊपर बेवजह डांट पड़ गई। अब देखना कि मैं अपनी मुंह दिखाई का दिन खराब करवाने का तुझसे कैसे बदला लेती हूँ। मलाइका मन ही मन दिव्या से चिढ़ गई थी। जैसे ही एक औरत उन दोनों को मुंह दिखाई का तोहफा देने और मुंह मीठा करवाने आई, तभी अरे ये लो बहू, आ, अब आएगा मजा। मलाइका ने अपना पांव अड़ा दिया था, जिसकी वजह से वो औरत मिठाई के डिब्बे समेत ही गिर गई और सारा रसगुल्लों की चाशनी बेचारी दिव्या पर गिर गई। अरे माफ करना बेटा। अरे कोई बात नहीं, आप ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन कोई नहीं, आपको चोट नहीं आई, वही सबसे अच्छी बात है। अरे वाह, तेरी ये वाली बहू तो बहुत ही अच्छी है। सिर्फ इसके पहनावे से ही नहीं, बल्कि इसकी आदत से भी दिखाई दे रहा है। शुक्रिया। चलो चलो दिव्या बेटा, कोई बात नहीं है, रस्म पूरी कर ले, उसके बाद कपड़े बदल लेना। मलाइका ने जलन में आकर काम को बिगाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस बीच भी दिव्या की ही तारीफ हुई, जिसकी वजह से मलाइका पूरी तरह से चढ़ गई। ये मेरी देवरानी तो पहले ही इन सभी के दिलों पर राज कर रही है। कोई नहीं बेटा, मैं भी तेरा ये घूंघट तेरे ही हाथों से हटवा कर रहूंगी।
ताकि सारे मेहमानों के सामने तू भी बुरी बने। ऐसे सोचने के बाद मलाइका ने अपनी ही जगह बैठे बैठे पीछे से दिव्या की तरफ चल रहे पंखे का तार निकाल दिया। अब जब इसे गर्मी लगने लगेगी ना, तब इसे समझ में आएगा। ये गर्मी से परेशान होकर खुद ही अपना घूंघट हटाएगी, तब मुझे अच्छा लगेगा। किसी का भी पंखे की तरफ को ध्यान नहीं था। बेचारी दिव्या को अपनी मुंह दिखाई के दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन उसने अपना घूंघट नहीं उठाया। कुछ देर बाद, अरे भाभी, ये तो पंखा चल ही नहीं रहा, इसे क्या हुआ? पता नहीं, मैं देखती हूँ। अरे नहीं, इसका तो तार निकल गया है। क्या हुआ बेटा? देखो ना माँ, बेचारी भाभी कैसे गर्मी में बैठी हुई है। ना जाने ये पंखा कब से बंद है। क्या? रुक, मैं तार अभी लगाती हूँ। कुमकुम ने तार को जोड़ दिया और पंखा फिर से चलना शुरू हो गया, लेकिन दिव्या ने अपने घूंघट को इधर से उधर नहीं किया। उसकी ये बात भी पूरी मुंह दिखाई के फंक्शन में फैल गई और मलाइका अपने प्लान में फेल हो गई। लेकिन इस दिन के बाद से ही मलाइका ने दिव्या से बेवजह नफरत और पंगे लेना शुरू कर दिया। ऐसे ही समय बीतता गया और ऐसा ही कुछ आज भी हुआ था। कहाँ हो कुमकुम बहन? अरे आप आइए, बस जा रही हूँ। ये पूजा में आने का न्योता देने आई थी। बहू को ले आना साथ। हाँ, ले आऊंगी जरूर। एक काम करूंगी, वहाँ दिव्या को ले जाऊंगी। वो मेरी बहू जरा घूंघट में रहती है, तो मेरी शान वहाँ दोगुनी हो जाएगी। ऐसी जगहों पर मलाइका को लेकर जाना तो महाबेवकूफी है। कुछ याद आया तुझे? मॉडर्न ख्यालात की लड़की, अपने अत्याचार तू सारे भूल गई। अरे बस कीजिए आप। मैंने उस दिन भी ऐसा किस वजह से किया था, ये आप जानती हो? नहीं, और आप जानना भी नहीं चाहती होगी। मुझे ये भी मालूम है। अरे माँ जी, मैं ऐसे किसी से भी नहीं चिढ़ती हूँ। लेकिन ये बताइए, दिव्या अगर घूंघट करती है और मैं नहीं करती हूँ, तो क्या इस चीज से मैं बुरी हो गई हूँ? हर इंसान को उसकी मर्जी से रहने का हक है, लेकिन मैं अगर अपनी मर्जी से रहती हूँ तो लोग और आप भी मुझे ना जाने क्या क्या बोलते हो। ऐसा क्या बोल दिया मैंने? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जो बातें आपने बोली थी वो सभी मैंने सुन ली थी। आपकी इज्जत कम होती है कहीं जाने में अगर मैं आपके साथ हूँ। बोलिए, क्या सिर्फ जो लोग घूंघट करके या सर पर आंचल ढककर निकलते हैं वही संस्कारी और अच्छे होते हैं? क्या माँ जी, आपने कुछ ऐसा बोला था? हाँ, वो हाँ। माँ जी, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और ऐसे पहनावे और कपड़ों वगैरह को देखकर संस्कारों को जज करना तो सही नहीं है माँ जी। हाँ। तुम मेरी साइड ले रही हो दिव्या? और नहीं तो क्या, मैं हमेशा इंसाफ की साइड लेती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी तारीफें सुन सुनकर मेरे मन की ईर्ष्या ने मुझसे तुम्हारे साथ भी बहुत गलत करवाया है। कोई नहीं, मुझे भी माफ कर दे मलाइका बहू, मैंने भी तेरे साथ अच्छा नहीं किया। माँ, मुझे आपकी माफी नहीं, मुझे भी आपसे बहू वाली इज्जत चाहिए, और कुछ नहीं। मलाइका के ऐसे बोलने पर कुमकुम ने उसे गले से लगा लिया। मलाइका बहू, मैं अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। सही कहती है तू। और दिव्या, किसी को भी उसके पहनावे से नहीं मापना चाहिए। अरे जिसको जैसे रहना पसंद है उसे वैसे ही रहना चाहिए। कुमकुम की बात पर मलाइका और दिव्या मुस्कुराने लगी। अब से कुमकुम अपनी दोनों बहुओं को एक बराबर ही सम्मान देती थी। दिव्या अभी भी घूंघट में ही रहती थी और मलाइका वहीं मॉडर्न तरीके से, लेकिन अब दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं था।